क्या शैक्षणिक सफलता की होड़ हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रही है? क्या यह होड़ उनकी खुशियों का गला घोट रही है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हमारे समाज की जड़ों में बहुत गहराई से समाया हुआ है। अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, पॉडटॉक्स विद परिमल में स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे समाज के हर कोने को छू रहा है। शैक्षणिक सफलता की होड़। इस होड़ में माता पिता और शिक्षक सभी शामिल हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस समस्या की जड़ें कितनी गहरी है, इसके क्या प्रभाव है और इससे कैसे निपटा जा सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य है आपको ये दिखाना कि शैक्षणिक सफलता के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो बच्चों की खुशियों और उनकी रचनात्मकता को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसे अंत तक देखें ताकि आप पूरी तस्वीर देख सके और समझ सके कि हमें क्या बदलने की ज़रूरत है। भारत में शैक्षणिक सफलता की होड़ कोई नई बात नहीं है। सदियों से हमारे समाज में शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता रहा है। ये सही भी है, लेकिन समस्या तब आती है जब शिक्षा का मतलब सिर्फ अच्छे नंबर और टॉप रैंकिंग हासिल करना रह जाता है। माता पिता अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, लेकिन क्या यह अच्छा बच्चों के लिए सच में अच्छा है? बचपन से ही बच्चों के मन में ये डाल दिया जाता है कि अगर वे अच्छे नंबर नहीं लाए तो उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। ये डर बच्चों को लगातार तनाव में रखता है। माता पिता की अपेक्षाएं बच्चों पर इतना भारी दबाव डालती है कि बच्चे अपने अंदर आत्मविश्वास खोने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे सफल नहीं हुए तो इनका जीवन बेकार है। समाज भी इस समस्या को बढ़ावा देता है। अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को हीरो की तरफ देखा जाता है, जबकि औसत प्रदर्शन करने वाले बच्चों को उपेक्षित किया जाता है। ये समाज की सोच है कि केवल शैक्षणिक सफलता ही जीवन में सफलता की गारंटी है। स्कूल और शिक्षक भी इस होड़ में शामिल होते हैं। अच्छे रिजल्ट्स लाने वाले स्कूल की प्रशंसा होती है और शिक्षक भी बच्चों पर दबाव डालते हैं कि वे अच्छे नंबर लाए। इससे बच्चों पर ज़्यादा तनाव बढ़ता है। आपने देखा होगा कि कैसे बच्चे परीक्षा के दिनों में खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। उनका पूरा ध्यान सिर्फ किताबों पर होता है और उनके पास किसी और चीज़ के लिए समय नहीं बचता। बच्चों के ऊपर इतना दबाव होता है कि वे खेलकूद, संगीत, कला जैसी गतिविधियों से दूर हो जाते हैं। ये सब उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। शैक्षणिक सफलता की होड़ का सबसे बड़ा असर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। जब बच्चों पर लगातार अच्छे नंबर लाने का दबाव डाला जाता है तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। बच्चों को हर समय ये चिंता सताती रहती है कि वे कैसे अच्छे नंबर लाएंगे। अगर वे असफल हो जाते हैं तो उनका आत्मविश्वास टूट जाता है। वे अपने आप को हीन समझने लगते हैं और इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ता है। कुछ बच्चे इतने तनाव में आ जाते हैं कि वे डिप्रेशन में चले जाते हैं। वे खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं और कई बार ये स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि वे आत्महत्या करने की सोचने लगते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लगातार पढ़ाई के कारण बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। उन्हें शारीरिक गतिविधियों का समय नहीं मिलता और इससे मोटापा, आँखों की समस्या और नींद की कमी जैसी समस्याएं भी हो जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल लाखों बच्चे परीक्षा के दबाव के कारण मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना करते हैं। कई बच्चे इस दबाव को सहन नहीं कर पाते और आत्महत्या तक कर लेते हैं। अब हम भारतीय शिक्षा प्रणाली की खामियों पर बात करेंगे। भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक रट्टा मारने की प्रवृत्ति है। बच्चे केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ते हैं और ये ज्ञान स्थायी नहीं होता। वे सच्चे ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। हमारे स्कूल में प्रैक्टिकल नॉलेज पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। बच्चे केवल किताबी ज्ञान लेकर बाहर आते हैं, लेकिन जब असली जीवन की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो वे असफल हो जाते हैं। हमारे शिक्षा तंत्र में परीक्षा को इतना महत्व दिया जाता है कि बच्चे अन्य गतिविधियों से दूर हो जाते हैं। ये सिर्फ नंबरों का खेल बनकर रह गया है, जिसमें बच्चा अगर जीतता नहीं है तो वह अपने आप को हारता हुआ महसूस करता है।
आपने देखा होगा कि बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान कैसे बच्चे सिर्फ रट्टा मारकर परीक्षा देते हैं। वे असल में क्या सीख रहे हैं इस पर ध्यान नहीं देते। एक उदाहरण ले, जहां एक बच्चा जिसने बोर्ड की परीक्षा में टॉप किया, लेकिन जब उसे असली जीवन की समस्याओं का सामना करना पड़ा तो वह पूरी तरह से असफल हो गया। ये दिखाता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में कितना बड़ा अंतर है। एक बहुत बड़ी समस्या जो आजकल उभर रही है वह है भारतीय छात्रों का विदेश पलायन। आखिर क्यों भारतीय छात्र विदेश जा रहे हैं पढ़ाई के लिए? हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार की बहुत ज़रूरत है। यहाँ छात्रों को केवल किताबी ज्ञान दिया जाता है, जबकि विदेशों में शिक्षा का मतलब है जीवन के हर पहलू में विकास करना। वहाँ का सिस्टम बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स देने पर जोर देता है, जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों को स्वतंत्रता मिलती है। वे अपने पसंद की पढ़ाई कर सकते हैं, वे अपने तरीके से जी सकते हैं और जीवन का आनंद ले सकते हैं। भारत में अवसरों की कमी और शिक्षा के प्रति समाज का कठोर रवैया भी छात्रों को विदेश जाने के लिए प्रेरित करता है। कई बार भारत में उच्च शिक्षा के अवसर सीमित होते हैं और जो होते भी हैं वे बहुत महंगे होते हैं। इसके विपरीत कुछ विदेशी विश्वविद्यालय न केवल बेहतर शिक्षण प्रदान करते हैं बल्कि आर्थिक सहायता और स्कॉलरशिप भी देते हैं, जो भारतीय छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण है। भारत में उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट संघर्ष करते हैं, लेकिन जब वो विदेश में पढ़ाई करते हैं तो उसे न केवल बेहतर शिक्षा मिलती है बल्कि उसके कैरियर के दरवाजे भी खुल जाते हैं। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार हर साल लाखों भारतीय छात्र विदेश में पढ़ाई के लिए जाते हैं। ये सिर्फ पलायन नहीं है बल्कि ये हमारे शिक्षा तंत्र की कमजोरियों को दर्शाता है। माता पिता की सोच और उनकी अपेक्षाएं बच्चों को भविष्य को आकार देती है। अगर माता पिता बच्चों पर अत्यधिक दबाव डालते हैं तो बच्चे अपनी क्षमताओं पर विश्वास खो देते हैं। माता पिता को ये समझना होगा कि हर बच्चे की अपनी अलग अलग रुचियां और क्षमताएं होती है। हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या वकील नहीं बन सकता और न ही आवश्यक है कि वे इन्हीं पेशों में सफल हो। माता पिता को अपने बच्चों को उनकी रुचियों के आधार पर प्रोत्साहन करना चाहिए, ना कि समाज की अपेक्षाओं के आधार पर। समाज का भी इस समस्या में महत्वपूर्ण योगदान है। अक्सर हम सिर्फ उन्हीं बच्चों की तारीफ करते हैं जो अच्छे नंबर लाते हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि जीवन में सफल होने के लिए केवल शैक्षणिक सफलता ही काफ़ी नहीं है। समाज को भी अपनी सोच बदलनी होगी और उन बच्चों को समर्थन करना होगा जो अलग अलग क्षेत्रों में अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं। समाज में बदलाव तभी आ सकता है जब हम अपनी सोच बदलें और बच्चों को उनके सपनों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करें। हमें ऐसे माहौल का निर्माण करना चाहिए जहां बच्चे खुद को सुरक्षित और समर्थ महसूस करें, जहां उन्हें असफलता से डरने की ज़रूरत न हो और जहां वे अपने खुद की पहचान बना सके। जब माता पिता अपने बच्चों को उनके सपनों का पीछा करने के लिए समर्थन करते हैं तो न केवल शैक्षणिक रूप से सफल होते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं। एक उदाहरण के तौर पर एक बच्चे ने मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर अपने पैशन को फॉलो किया और आज वो एक सफल फिल्म डायरेक्टर है। उसकी सफलता की कहानी ये बताती है कि समाज और माता पिता का समर्थन बच्चों के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। अब समय आ गया है कि हम इस शैक्षणिक सफलता की होड़ को ख़त्म करें। हमें ये समझना होगा कि हर बच्चे का जीवन अनमोल है और उसे इस तरह से जीने का मौका दिया जाना चाहिए जो हमें खुशी और संतुष्टि दे। हमें शिक्षा के उस मॉडल को अपनाने की ज़रूरत है जो बच्चों की सभी क्षमताओं और रुचियों को पहचानता है। हमें उन्हें एक ऐसे वातावरण देना चाहिए जिसमें वे अपनी पूरी क्षमता के साथ विकसित हो सके। अगर हम बच्चों को उनके पैशन का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो वे न केवल शैक्षणिक रूप से सफल होंगे बल्कि जीवन में भी खुश और संतुष्ट रहेंगे। दोस्तों, शैक्षणिक सफलता की होड़ ने न जाने कितने बच्चों के सपनों को कुचल दिया है। हमें ये समझना होगा कि जीवन केवल नंबरों और डिग्रियों से नहीं चलता बल्कि ये आत्मसंतुष्टि और खुशियों से चलता है। आइए हम सब मिलकर इस सोच को बदलें और अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।